सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पूर्ण ऊर्जा के साथ फिर आपके बीच में परीक्षा स्पेशल के ये जो विशेष कालांश है उसमें उपस्थित हूँ। इन कालांशों में हम बात कर रहे थे सेक्शन डी की, और सेक्शन डी में हमने कल क्वेश्चन नंबर 26 की बात की थी। आज मैं आपके बीच प्रश्न नंबर 27 की बात कर रहा हूँ। जो प्रश्न नंबर 27 है वो प्रश्न नंबर 27 आपका कौन सी प्रश्नावली से आना है ये आप सबको जानकारी है। जानकारी नहीं है तो वो जानकारी ले लें। क्वेश्चन नंबर 27 अध्याय नंबर 7, जो कि पाठ का नाम है आपका त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, यहाँ से पूछा जा रहा है। और ये मान के चलना 7वें अध्याय में भी 7.1 से पूछा जा रहा है। 7.1 के सवाल, बहुत सारे सवाल है, लगभग 28-30 सवाल हैं वहाँ पर, और लगभग 15 से 20, 10 से 15 आपके एग्जाम्पल हैं। तो उन प्रश्नों में से ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सीधे के सीधे प्रश्न आते हैं। और बड़े मज़े की बात यह है इस प्रश्नावली में कि हमको यहाँ से प्रश्न अथवा में मिलेगा। अथवा का मतलब समझ रहे हो आप, 2 प्रश्न आपको देंगे, दोनों में से जैसा भी आपको अच्छा लगे वो अथवा वाले में से, यानी पहला अच्छा लगे तो पहला कर लें, दूसरा अच्छा लगे तो दूसरा अच्छा लगे। जो हम अच्छी तरह जानते हैं उस प्रश्न को इस प्रश्न नंबर 27 में करना है। अब बात करते हैं आगे की। इस प्रश्नावली की थोड़ी बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बताऊं कि मेरा जो एक इस चैनल पर पूर्व में एक पीरियड है, लगभग 3 भाग में वो पीरियड बना हुआ है, और वो है प्रश्नावली 7 का। वहाँ पर मैंने प्रत्येक सवाल को हल करके आपको दिया हुआ है, और बड़े उसको बहुत धीरे धीरे तरीके से वहाँ पर मैंने समझा रखा है। आप जहाँ पर भी अटक जाओ तो उस जगह आप ज़रूर आप मेरे चैनल को खोल के, और आपको जिस संबंधित प्रश्न पर आप अटकते हो उस प्रश्न का सॉल्यूशन वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसकी प्रारंभिक बात करते हैं इस प्रश्नावली की। इसके पहले एक प्रश्नावली और निकल गई आपकी, वो थी त्रिकोणमितीय अनुपात, और वहाँ पर हमने सारणी की बात की थी। और सारणी की बात के साथ ही जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपके पास होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनको टी रेशियो के नाम से भी हम पुकारते हैं। इसमें देखिए जो अनुपात है, अनुपातों का जो व्युत्क्रम का जो संबंध है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे साइन का उल्टा कौन होगा, कोस का उल्टा कौन होगा, तो ये व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे से। आप उल्टे से समझें। देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर साइन थीटा 1 कोसेक थीटा। 1 का मतलब साइन थीटा का मान 1 कोसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक का। अब कोसेक ने कहा नहीं, मैं उल्टा नहीं, कौन उल्टा है? साइन है, तो कोसेक थीटा बराबर कौन? 1 साइन थीटा। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी एक दूसरे के उल्टे को ये प्रदर्शित करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसी तरह कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। इसी तरह कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। इसके बाद में हमने देखो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम के संबंध पर हमने यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक हमने बात की है। अब आता है साइन और कोस के रूप में टेन और कोट के मान। साइन और कोस के रूप में टेन और कोट का भी जो संबंध होता है, जो मान होता है वो ये होता है, टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। आपको पता है टेन और कोट के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। यानी टेन थीटा का जो मान होगा वो अगर कोट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इसी तरह देखो साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब किसका? ये तो टेन का मान है, अब कोट का, तो इसको क्या कर दें हम? उल्टा कर दें, तो ये आ गया कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके बाद में आपके पास जो वर्ग में जो सर्व समीकरण हैं
त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं 3 हैं, वो वर्ग के रूप में हैं। और वर्ग के रूप में जैसे इसमें दे रखा पहला 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और 11वें नंबर पे मैंने लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकाएं हैं तीनों। तो आप ये मान के चलना इस प्रश्नावली के लिए अगर आपको 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक के ये पूरे का पूरा कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से आपका क्लियर है तो आप ये कन्फर्म मान के चलना आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको सोचना है कि इनमें से साइन का मान कैसे मैं बदल दूं, कोस का मान कैसे बदल दूं, टेन का आ गया तो साइन कोस में बदलना, तो साइन कोस का कौन सा हमको मान यहाँ पर रखना है, स्क्वायर में आ जाए कोई मान तो हमको ये स्क्वायर वाली जो सर्वसमीकाएं इनका उपयोग किस तरीके से करना है, ये अगर आपको अच्छे से अगर आता है तो आपका सवाल एक भी गलत नहीं होगा। मैं अभी एक एक सवाल पर विश्लेषण करूँगा और ये पक्का मान के चलना 6 अंक का प्रश्न है और हमारा 6 अंक का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़े अंक है। हम 30/30 के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी का सेकंड सवाल है ये आपका 27वें नंबर का, और हम 30/30 यानी 6 का हम बता चुके, 6 का ये चल रहा है, तो ये 6 नंबर आपको मिलने ही चाहिए। कई कमज़ोर बच्चे जो अपने आप को ऐसा मानते हैं सर कि मुझे तो ये बहुत अच्छी नहीं लगती ये त्रिकोणमिति, वो भी आप मेरा ये लेसन देखें। लेसन देखने के बाद में आप मेरा जो ये इसका अध्याय 7 का जो मेरी जो 3-4 जो वीडियो हैं पुराने मेरे चैनल पर आप उनको खोलें और उनको देखें, एक एक सवाल को 2-2 बार देख लें आप, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखना है। आप चलते हैं सवालों की ओर। हमने सवाल लिया 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। हम ये समझें बिल्कुल शुद्ध हम मदर टंग में मातृभाषा में कि इधर वाला जो पक्ष है इसको हल करते हुए चलना है और इधर वाले पक्ष को हमको क्या करना है, लाना है। इधर वाले पक्ष को LHS बोलते हैं और इधर वाले पक्ष को हम क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। बात आई समझ में। अब लो भाई सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ। लो लेफ्ट हैंड साइड LHS में आप क्या करोगे 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष लिया। अब इसको क्या करते हैं, हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप LCM ले लो, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लो मैंने लघुत्तम लिया 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस है तो प्लस वाला लिया पहले, यहाँ पर माइनस है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा कब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। आप ध्यान देना इसका इसमें भाग लगा रहे हैं, देख लो ये लगा के मैंने 1 प्लस साइन थीटा, इसे कटा कि नहीं कटा, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा। काम पूरा हमारा, प्लस आ गया। अब 1 माइनस साइन थीटा का लगाना है इसमें, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। ये लिखा 1 प्लस साइन थीटा। अब आगे चलते हैं। लो भाई आगे ये माइनस का है साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 बटा, एक बार जुड़ रहा है और एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है। आपको कक्षा 6 से ही गुरुजी बताते आ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। एक बार जुड़ रहा है और एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको किस में लिखना है, स्क्वायर के रूप में लिख लो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b कौन है, साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक लिख लिया हमने। अब आपके पास सर्वसमीका है कौन से नंबर की, 9 नंबर की। अब देखिए 9 नंबर की सर्वसमीका का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 1।
अब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कहोगे सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। लो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है। अब ये किस में दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है, तो ये भी किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये देखो मैंने कितनी बातों का या कितने मैंने ये जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात और जो सर्वसमीकरण का मैंने उपयोग किया, यहाँ पर 3 बातों का उपयोग हुआ। नंबर 1 एलसीएम लिया ही मैंने, नंबर 2 में साइन साइन कटाई है, नंबर 3 में ये दो जो ब्रैकेट थे इनको मैंने एक में कन्वर्ट किया, कौन से फॉर्मूले के अनुसार, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। क्लियर। इसके बाद में मैंने इसको कंबाइंड लिखा इस फॉर्मूले से, ये इस फॉर्मूले से। इसके बाद में अब हमारे पास आती है ये सर्वसमीकरण नंबर 9, ये बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये साइन स्क्वायर को मैंने पक्षांतरण किया तो प्लस का था, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये हमारी टेंशन खत्म हो गई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। लो मैंने 2 बटा इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आपको पता है ये कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। लो भाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर में, तो इसका ये भी किस में होगा, स्क्वायर में होगा। तो ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही आपको क्या करना था, लाना था। तो ये क्या गया, RHS। बोलो ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये एग्जाम में नहीं दर्शाना, आप तो सीधे सीधे जिस तरीके से मैंने करता गया हूँ उसी तरीके से आपको करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपके पैरेलल यहाँ पर मैंने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से अगर सवाल को एक एक स्टेप को क्लियर करते चलेंगे तो आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा के अंदर, बहुत बार आ गया और 3-4 लाइन में ये हल भी हो जाता है। तो ध्यान दें इधर, √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी हम कहें कि बाएं पक्ष से हम शुरू करेंगे, दाएं पक्ष तक पहुंच जाएं, तो हमें ये मान सबसे पहले लेना है LHS में। आपने यहाँ पर ये मान लिया, लो भाई मैंने LHS लिखा, हल LHS में आपका ये पूरा का पूरी लाइन आपके पास यहाँ आई जाएगी। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। आपने LHS लेने के, या आपने LHS वाली जो संख्या लेने के बाद में अब जो अगली कंडीशन हमारी आएगी उसमें क्या करेंगे, हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कक्षा 9 के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे सवालों को हल किया था परिमेयकरण करके, और नीचे वाला जो नंबर है उसको अपोजिट नंबर से गुणा करके हमने वहाँ पर हल किया था। वही काम यहाँ पर करना है। यानी आपके नीचे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस है, तो हम अंश और हर को 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, गुणा करते हैं। लो भाई ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, गुणा किससे कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा से। अंश और हर दोनों को ही कर रहे हैं, यानी ऊपर वाले नंबर से भी गुणा करेंगे, नीचे वाले नंबर से भी गुणा करेंगे। करते हैं भाई, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपने गुणा किया। अब आगे तो हम इसको हल कर ही लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि एक ही नंबर 2 बार आ गया ना तो हमने स्क्वायर में रख लिया। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है। मैंने आपको अभी सूत्र का प्रयोग किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इनकी दोनों डिब्बों की जगह मैं एक ही ले सकता हूँ यहाँ पर मान। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ए की जगह क्या है यहाँ पर 1, बी की जगह क्या है साइन। ठीक है, तो एक बार जुड़ रहा है, ये देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार क्या हो रहा है घट रहा है। तो इन दोनों की जगह मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो लो भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब आपको मैंने अभी 9 नंबर की सर्वसमीकरण के बारे में बात की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करो, पक्षांतरण किया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए यहाँ मैंने लिखा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आप कहोगे सर कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर स्क्वायर हटा लेते हैं, ये ऊपर वाले स्क्वायर से ये कट जाएगा, नीचे वाले से ये कट गया, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इनको देखो सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ तक पहुँचे। 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा बराबर आप देखिए आपका जो 4 नंबर का जो अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात है, वो 4 नंबर पे क्या है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने सेक थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन कोस के रूप में हमने सूत्र लिख रखा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया टेन थीटा। ये क्या आ गया आपके पास RHS। यही आपको क्या करना था, हल करना था। देखिए हमने इसी का प्रयोग किया सीधा सीधा, जो आपके पास जो मैंने 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक की जो बात लिखी है इसका ही हमने प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। सवाल आपके सामने जब परीक्षा में मिलेगा तो हम सोचेंगे कि भाई इसमें ये जो सर ने 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक की जो संबंध त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध लिखे हैं, सर्व समीकरण लिखी है, उसमें किसका हम प्रयोग करें यहाँ पर। तो आप देखोगे सबसे पहला काम तो हमको LHS लिखने का होता है। ये मैंने यहाँ पर LHS लिखा, लेफ्ट हैंड साइड कोट थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ तक पहुँचे। अब हम सोचेंगे आगे। यहाँ RHS देख रहे साइन और कोस के रूप में है, तो मैंने आपसे कहा था कि साइन और कोस के 2 फॉर्मूले 7 नंबर और 8 नंबर के रूप में यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इसका प्रयोग कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट थीटा का मान साइन कोस के रूप में कितना है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये आ गया कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है। आपने किया क्या था, ये जो कोट थीटा और टेन थीटा था इसको किस में चेंज किया, साइन थीटा हुआ है कोस थीटा के रूप में। इस रूप में आपने इसको क्या किया, चेंज किया। इसका कोट का आपको पता है इससे 7 नंबर से वो 8 नंबर से कोट थीटा बराबर साइन थीटा बटा वो कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये मान रख दिए हमने। अब हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो लघुत्तम वाला तो पता है ना, आप एलसीएम ले लें। ये आ गया आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा आ गया। अब साइन का भाग इसमें लगाएंगे, साइन से साइन हट गया, क्या बचा कोस थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा को साइन स्क्वायर कोस थीटा को
साइन थीटा कोस थीटा से क्या किया, हम क्या लगा देते हैं, भाग लगाएंगे, तो कोस से ये कोस क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, साइन। साइन को किससे गुणा करना है, साइन से। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम यहाँ देखेंगे RHS में कि हमें नीचे का तो देखो मिल गया साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर का नहीं मिल रहा अभी, ऊपर का भी मिलेगा। देखिए आपको साइन स्क्वायर थीटा तो चाहिए, तो इससे तो हेरफेर होगी ही नहीं, किससे होगी, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास सर्वसमीकरण नंबर 9 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। आप इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले चलें तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपके पास ये कोस स्क्वायर थीटा था, इधर से आपने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको तो क्या हटाना है, कोस हटाना है। तो आप इस साइन स्क्वायर की जगह जिस प्रकार साइन स्क्वायर को इधर ले गए, इसी प्रकार अब कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए आपको, तो साइन स्क्वायर को इधर ले चलो, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान है, कोस स्क्वायर थीटा का मान है। तो आप कहोगे इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस था ही, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए आगे, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, दोनों जुड़ गए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, यही आपको लाना था। आ गया RHS, आप लिख दोगे, अतः LHS बराबर RHS। LHS और RHS आपके पास आ गया, इति सिद्धम, हैंड्स प्रूफ। यानी आपको सवाल ही रास्ता बता देगा कि हमको करना क्या है। हमने यहाँ पर कोट और टेन के रूप में मिला, कोट और टेन उत्तर लाना साइन और कोस के रूप में। साइन और कोस का आपके पास यहाँ पर टेन का है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, इधर से कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये मान यहाँ पर आपको स्थापित करने, क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के बाद में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा आता है। अब आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कितने चाहिए, 2। एक तो आपके पास है ही, एक और चाहिए और एक और चाहिए। आपके पास 9 नंबर की सर्वसमीकरण, 9 नंबर की सर्वसमीकरण में क्या किया हमने, ये साइन स्क्वायर थीटा को हमने इधर ले गए, तो किस में हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या रख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस में है, तो प्रिय विद्यार्थी दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको क्या लाना था, RHS लाना था। बोलो सवाल बहुत इजी तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। यानी सारे सवाल इजी तरीके से होने हैं। थोड़ा सा हमको सोचना है कि ये जो सर ने जो 11 नंबर तक की जो बातें हमको बताई है, अगर ये हमको अच्छे से आती है तो सवाल कोई सा भी आ जाए परीक्षा में, आप बहुत इजी तरीके से इन सवालों को कर पाओगे। आगे लेते हैं सवाल। अगला सवाल चौथे नंबर का, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी हमको LHS दे रखा है, RHS लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे। ये LHS आपके पास आ गया साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, ये लिखा। अब देखिए इधर साइन कोस में, इधर भी साइन कोस में, तो ये काम तो हमारा पूरा हो गया। साइन कोस में तो बदलना ही नहीं है। अब क्या करना है हमको, याद रखना थोड़ा सा, 1 माइनस कोस थीटा है, तो अंश और हर को यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, अंश और, या नीचे लिखो, अंश और हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, अंश और हर का अर्थ ये हुआ
कि ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को 1 प्लस साइन थीटा से क्या करना है, आपको गुणा करना है। करते हैं गुणा। ये आ गया साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। गुणा कर दिया। अब इसको हल भी कर लेते हैं। लो भाई हल किया हमने। ऊपर वाले नंबर को गुणा किया तो आ गया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है। इसके बाद में देखिए अब नीचे वाला का एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी का स्क्वायर कितना कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आपको पता है 9 नंबर की जो सर्वसमीका है आपके पास, 9 नंबर की सर्वसमीका क्या कहती है, वो यही कहती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो किसकी हो गई, माइनस की। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा, आप यहाँ पर समझ लें इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। आपको क्या चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले चलो, यानी इसका हमने पक्षांतरण किया, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखते ही देखो ये साइन थीटा, ये स्क्वायर हट गया, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये आपके पास बच गया। ये तो सवाल यहाँ तक ही हो रहा है। अगर इस सवाल को आगे भी करें, यहाँ आ गया ये RHS, आगे भी जा सकता है, लेकिन आप यहाँ तक ही करें तो बोलो कहाँ समस्या है, कहीं समस्या नहीं है। आप नंबर 1 से 11 तक क्लियर, आपको 2-3 बार सवाल किए क्लियर, आपकी 6 नंबर आपके ये जेब में, ये भी पक्का मान के चलना। आप आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अगला सवाल लेते हैं। सवाल दे रखा है कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इज इक्वल टू साइन ए कोस ए। सवाल दे रखा है, यहाँ पर देखो साइन कोस में है, इधर भी साइन कोस है, लेकिन ये टेन और कोट आ गया। जहाँ पर भी साइन कोस की बात करेंगे तो टेन और कोट को हटाना है, और टेन और कोट को हटाने के लिए साइन कोस में बदलने के लिए आपके पास 7 नंबर और 8 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम हमने LHS लिया। LHS में आप कहोगे सर ये आपका ये दोनों जो नंबर दे रखे हैं प्लस वाले, इन दोनों को एजिटीज हमने उतार लिया LHS में। अब देखिए यहाँ पर टेन और कोट को किस में बदलना है, साइन और कोस में। मैंने इन दोनों को ही बदला। देखो ऊपर वाले नंबर एजिटीज लिखे, 1 1 इधर भी 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, 7 नंबर से टेन थीटा बराबर आप कहोगे साइन ए बटा कोस ए, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो, वो थीटा का रिप्रेजेंट कर रहा है वो, यानी थीटा जो दर्शा रहा है वही ए दर्शाएगा। यहाँ पर आ गया ए। इसके बाद में आ गया 1 माइनस कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे वाले नंबरों का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है और इसको हल करना है। नीचे देखो ऊपर तो एजिटीज उतार दिया मैंने, कोस की जगह कोस ए, साइन की जगह साइन ए प्लस ये प्लस। अब नीचे वाले दोनों नंबरों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एलसीएम क्या आया, कोस, क्योंकि बटा 1 लिख सकते हैं। 1 और कोस ए का एलसीएम कोस ए आया, 1 का भाग कोसे में दिया, कोसे बार गया, कोसे को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा, कोसे ही आएगा। आगे चलते हैं, कोसे का भाग कोसे में दिया, 1 बार गया, 1 को साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन ए ही आएगा। इसकी बात पूरी हो गई। अब आते हैं इधर, ये साइन ए एलसीएम आ गया यहाँ पर। 1 का भाग साइन ए में देंगे तो साइन ए बार जाएगा, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आएगा, माइनस साइन का भाग साइन में दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 को हम कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस ए। अब ध्यान दो, ये कोस ए और साइन ए ये क्या ऊपर चले गए, ऊपर जाते साइन ए
से कोस ए मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर ए हो गया, इधर से साइन ए से गुणा हो गया तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे वाले दोनों नंबर एज इट इज आपके पास यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, किसके लिए, साइन ए और कोस ए लाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर साइन ए बाद में है या साइन ए पहले है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी हमको एक्सरसाइज करनी है। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने पीछे वाला नंबर आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जोड़ है बीच में प्लस है, मैंने आगे लिख दिया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, ये आगे लिखा। अब पीछे वाले नंबर से थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है, यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, मैंने क्या ले लिया, माइनस। क्यों, माइनस लेते ही आपका जो नीचे का जो नंबर है, आप कहोगे सर नीचे वाला कौन सा नंबर, नीचे वाले जो नंबर है देखो ये साइन किसका है, माइनस का, ये साइन माइनस का किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में। अगर आप इसको देखो वापस इसी जगह पहुँचे अपन, तो ये देखो ये तो माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, वही तो नंबर आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए आगे यहाँ तक पहुँचे हम, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, ये नीचे वाला नंबर कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बच गया, बीच में माइनस है। अब वही एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, वही आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। ये देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, ये आ गया साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। अब साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कट गया, क्या बचा, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए। अब आप देखिए यही तो आपको लाना था, यही आपका आंसर है, यहाँ ही इसी का मान आपको निकालना था। तो हमने बहुत एक एक लाइन को यहाँ पर समझा। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली के सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें से पक्का 7.1 का या तो एग्जाम्पल होगा या प्रश्न होगा और 6 नंबर का होगा और अथवा में 2 आएंगे। जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। यहाँ पर अभी तक जो मैंने किए थे इसके पहले वाले सवाल छोटे थे, तो अगर छोटे सवाल आएंगे तो डबल डबल आएंगे, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल आ गया, एक ऊपर एक नीचे, अथवा लग गया बीच में। अगर छोटे 2 पूछेगा तो अथवा में 2 छोटे ऊपर 2 छोटे नीचे, या 2 ऊपर छोटे वाले प्रश्न और अथवा वाले जो है वो एक बड़ा भी हो सकता है, 2 छोटे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने ये प्रश्न नंबर 27 पे हमने बात की। इसके सारे सॉल्यूशन, सभी सवालों के सॉल्यूशन आप इसी चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हो, उस चैनल पर आप वीडियो खोल लें और वीडियो में भी आप प्रश्नावली कौन सी खोलें, 7वीं। और वो प्रश्नावली 7 में भी पार्ट 3 से पार्ट 1 और पार्ट 2 तो 7.2 का है, पार्ट 3, 4, 5, 6 ये से 4-5 पार्ट है, जिसमें इस प्रश्नावली के सभी सवालों का बिल्कुल बहुत धीरे धीरे मैंने वहाँ पर आपके लिए समझा रखा है। आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि हमको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। तो आपके पास सॉल्यूशन मेरे चैनल पे हैं, सारे सॉल्यूशन है इस प्रश्नावली के। फिर भी आपको लगे कि ये सवाल रिपीट होना चाहिए एक, आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स पर जैसे आप देखते हो वहाँ पर आप मेरे को ज़रूर कमेंट कर दें, तो मैं आपको वो अगले जो वीडियो में आपको उस प्रश्न को मैं ले सकूं। दूसरी बात, एक एक सवाल पे और एक एक एग्जाम्पल पे 7.1 के पूरे सवाल और पूरे एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। 6 नंबर है, अगर कर लिया तो 6 नंबर आपके पास फिक्स होंगे। मैंने आपसे डायरेक्ट ही कह दिया 7.1 तो 7.1 ही होगा। मैंने आपसे कहा अथवा में होगा तो अथवा में ही होगा। मैंने आपसे कहा 7.1 और उदाहरण पूरे करने हैं तो आपको करने हैं। आप ऐसा नहीं है आपने पहले पढ़ रखा है, गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से मेहनत करा रखी है। मैं आपके लिए केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से आप इस पेपर की तैयारी करें। हमारे पास समय कम है, हम जब एक एक सवाल करने लगें
तो आप बिल्कुल चिंतन करते हुए आपको ये सोचना है किस सवाल में साइन कोस में बदला, किस सवाल में अंश और हर से मल्टीप्लाई किया। तो ये सारी बातें आपको सोचनी है। और हमने लगभग 5 सवाल यहाँ पर लिए हैं, और जितने भी सवाल इस प्रश्नावली के सारे मेरे चैनल के पार्ट 3, 4, 5, 6 पर है। आप वहाँ पर खोल के आप देख लें, और अपने जो साथी विद्यार्थी हैं उन तक भी मेरी बात ये पहुँचाएं, जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और हमारे जो आपसे मिलने का जो हमारा क्रम है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, वो हमारा बना रहे, हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से पास हो। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं आपसे आज इतनी ही बात कर पाऊँगा। फिर कल अगले प्रश्न के साथ, अगला प्रश्न होगा 28वां, और 28वां प्रश्न बहुत रुचिकर है। वहाँ पर भी फिक्स है मामला कि कहाँ से सवाल आना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई ऊर्जा के साथ, हम नए प्रश्न के साथ आपसे मैं मिलूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।